हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की आपकी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। तो जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके देखिए रेगुलर बेसिस सुबह 11 बजे जीके की क्लास, उसको देखिए दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास, उसका दोपहर को 3 बजे आपको कलावर की क्लास, फिर शाम को 7 बजे आपको देखिए हिंदी की क्लास। हमारे चैनल पर चारों क्लासेस आपको डेली बेसिस पे मिल रही है। और इस क्लासेस का आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप जुड़ जाइए और पीडीएफ अपने डाउनलोड करके जो तैयारी है उसको कंप्लीट कीजिए। उसी के नीचे आप देखिए इंस्टाग्राम का भी पेज दिया हुआ है, परीक्षा के शिक्षा नाम का, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी रजिस्ट्रिंग की क्लास है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए और समझते हुए चलेंगे साथियों। दिए गए विकल्पों से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के समान संबंध का अनुसरण करते हुए प्रशंसनीय का स्थान पर लगेगी। देखिए 12 का 54 हुआ है, 8 का क्या होगा साथियों? 12 का 54 हुआ है, 8 का क्या होगा साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, 12 × 5 कितना आ जाएगा? 60। और इसके बाद देखिए 12 भागे आपका 2 किया है, तो कितना आ जाएगा साथियों? 6। तो इसको अगर घटाएंगे तो आपका देखिए 54 आ गया है। इन दोनों को अगर घटाएंगे 60 में से 6 घटाएंगे तो आपका 54 आया। और उसी प्रकार देखिए 8 × 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 40। 8 भागे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा साथियों? 4 आ जाएगा। 40 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा साथियों? 36 आ जाएगा। आपका जो संबंध है 36 हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर क्लियर है। पहले 12 को गुणा किया है 5 से, 60 आया है। उसका 12 को भाग दे दिया है 2 से, तो उसके बाद उसमें से 60 में से 6 को घटा के आपका 54 आ गया। उसी प्रकार देखिए 8 को पहले गुणा करेंगे 5 से, 40 आएगा। उसी प्रकार 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और 40 में से 4 घटा देंगे आपका 36 आ जाएगा साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया उसको आपसे का सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों। दूसरा नंबर क्या पूछा है? ABCDEFG और ओ 8 शहर है। ए सी से पश्चिम में है लेकिन डी पश्चिम में नहीं है। डी सी के पश्चिम में है, बी सी के पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है। ओ ए के पूर्व में है लेकिन बी के पूर्व में नहीं है। ई जी ए और बी के क्रमशः 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। एफ ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। यदि कंपास दोषपूर्ण हो जाता है तो इसे इसकी सुई आ, इसकी सुई इसी तरह से घूमती है जो कि शुरू में उत्तर की ओर इंगित कर रही थी, पूर्व की दिशा में इंगित कर रही है। अब कंपास के अनुसार डी के परिक्षेप में एफ किस दिशा में है साथियों? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का समझते हुए चलेंगे साथियों। चलेंगे पहले ऊपर ऊपर आपको देखिए और ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ABCDEF G और O 8 शहर है ना। पहला क्या पूछा गया? ए सी से पश्चिम में है, तो ए आपका यहाँ पे कर लीजिए। ए जो यहाँ पे है और सी समझ लीजिए आपका पश्चिम में है, सॉरी पूरब में है। तो ये देखिए ए जो है सी के पश्चिम में हो जाएगा, ठीक। अब क्या पूछा है? लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है। जो ए है सी के पश्चिम में नहीं है, सॉरी ए जो है सी के पश्चिम में, लेकिन जो डी है ए के, सॉरी ये जो पूछ रहा है ये डी के पश्चिम में नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुक जाइए, आपको अच्छे से समझाता हूँ। ए सी के पश्चिम में है, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है। जो डी है, तो जो ए है डी के पश्चिम में नहीं है, ठीक है। तो डी को पश्चिम में कर लीजिए।
तो तब जाके ए आपका पूरब में आ जाएगा। ए की बात कर रहे हैं, ए डी के पश्चिम में नहीं है लेकिन पूरब में तो हो सकता है, और जो ए है सी के पश्चिम में। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आ डी जो है सी के पश्चिम में, तो देखिए जो टी आ गया सी के पश्चिम में आ गया। बी जो है सी के पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है। तो देखिए जो आपका जो बी है सी के पश्चिम में लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है, तो ओ के पश्चिम में तो नहीं जाएगा लेकिन पूरब में तो आ सकता है। तो जो बी है सी के पश्चिम में हो जाएगा लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है, याद रखिएगा। ओ ए के पूर्व में है, जो ओ है जो ओ है ओ के पूर्व में है, तो पूर्व आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओ आपका ए के पूर्व में हो गया। क्लियर, अब देखिए क्या पूछा गया है, सबका बना लीजिए, ठीक। ओ जो है ए के पूर्व में है, ओ ए के पूर्व में है लेकिन बी के पूर्व में नहीं है, तो बी के पूर्व में तो नहीं है, बी के पश्चिम में आया है, ये भी क्लियर है। ई और जी, ए और बी के क्रमशः 15 किलोमीटर उत्तर है, ठीक है। क्या क्या बोला है, ई और जी ना। तो ई देखिए ए के 15 मीटर उत्तर में है, और क्या पूछा है, ई और जी दिया। तो देखिए जी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ए भी आपका 15 किलोमीटर उत्तर में, साथियों। क्लियर, अब देखते हैं, ये उत्तर में हो गए। एफ ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण में, साथियों। तो एफ जो है ओ से ना आपका दक्षिणी नीचे आता है, ले ओ जो एफ है ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित होगा। क्लियर है, तो इसमें से अभी हमको क्या बताना है, देखते हैं। यदि कंपास दोषपूर्ण हो जाता है और इसकी सुई इस तरह से घूमती है, जो कि शुरू में उत्तर की ओर इंगित कर रही थी, पूर्व की दिशा में इंगित कर रही है। अब कंपास के अनुसार डी के परिक्षेप में एफ की दिशा क्या हो जाएगी। चलिए, डी से एफ की दिशा पूछा है, साथियों। तो डी से एफ की दिशा ए वाली हो जाएगी। क्लियर, इतना समझा। तो चलिए यहाँ पे आप अगर मैप बनाएंगे तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो देखिए कौन सी दिशा आ रही है आपकी, ए वाली दिशा आ रही है ना। तो नीचे वाली और पूर्व वाली दिशा है, तो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी, या तो पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो देखिए दक्षिण पूर्व, जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला दिया गया उसका ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर, यहाँ पे आपको मैप समझा, नहीं समझा तो मुझे कमेंट करके आपको समझा दूंगा। जो देखिए यहाँ जो ए है सी के पश्चिम में है लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है, तो डी आपका खुद पश्चिम में आ जाएगा। क्लियर, और जो आपका बी है बी सी के पश्चिम में है लेकिन ए के पश्चिम में नहीं है, साथियों। तो डी आ गया। जो ओ है वो देखिए आपका बी के पश्चिम में है लेकिन सॉरी जो ओ है ओ के पूर्व में बोला था, तो ओ आपके ए के पूर्व में आ गया। सही है। उसके बाद ई और जी जो क्रमशः उत्तर में 15 किलोमीटर ए और बी के स्थित है, और जो आपका एफ है दक्षिण में 15 किलोमीटर स्थित है। तो आपको डी से एफ की दिशा बतानी है कि डी एफ से किस दिशा में स्थित है। तो देखिए आपका नीचे की तरफ आया है और पूरब की तरफ आएगा, तो नीचे आपकी दक्षिणी दिशा होती है और आगे की तरफ जाता है तो आपका पूरब दिशा होता है। तो दक्षिण पूर्व आपका सही उत्तर हो जाएगा, साथियों। क्लियर, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे कुछ तो है आपका, क्या बोला गया है, दोषपूर्ण कंपास के अनुसार हमसे पूछा है, दोषपूर्ण कंपास के अनुसार पूछा है, ठीक है। यदि कंपास दोषपूर्ण हो जाता है और इसकी सुई इस तरह से घूमती है, जो कि शुरू में उत्तर की ओर इंगित कर रही थी और पूर्व की दिशा में इंगित कर रही है, तो दोषपूर्ण कंपास हमसे पूछा है, ठीक है। अगर दोषपूर्ण कंपास यहाँ पे पूछेगा, ये तो हमारा नॉर्मल कंपास हो गया, नॉर्मल कंपास हमारा ऐसा देता है, लेकिन दोषपूर्ण कंपास में हमसे पूछा है। तो दोषपूर्ण कंपास में क्या बोला है, जो हमारा उत्तर है ना, उत्तर हमारा देखिए पूरब की ओर इंगित कर रहा है, तो अगर उत्तर पूरब की इंगित करेगा तो दक्षिण आपका यहाँ पे आ जाएगा पीछे की तरफ। उत्तर अगर आगे इंगित करेगा तो दक्षिण आपका पीछे की तरफ आ जाएगा, साथियों। ठीक,
दक्षिण अगर पीछे की तरफ आ जाएगा आपका, पूरब आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, पूरब नीचे की तरफ आएगा, पश्चिम आपका देखिए ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब बताइए कौन सी दिशा है। तो देखिए उत्तर इधर है, पूरब नीचे है, तो उत्तर पूर्व आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए। हमने नॉर्मल बताया था कौन सी दिशा में है, लेकिन जो हमसे प्रश्न में पूछा है दोषपूर्ण कंपास के अनुसार हमको बताना है, तो देखिए उत्तर पूर्व आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे बोला है ना, देखिए यदि कपास दोषपूर्ण हो जाता है और इसकी जो सुई है इस तरह से घूमती है जो कि उत्तर की ओर इंगित कर रही थी, पूर्व दिशा में इंगित कर रही है। जो उत्तर की ओर इंगित कर रही थी वो पूर्व दिशा की ओर इंगित करेगी अभी। ठीक। तो अब कंपास के अनुसार डी की परिक्षेप में एफ किस दिशा में स्थित हो जाएगा। तो देखिए उत्तर की ओर, जो पूर्व की ओर आपका उत्तर इंगित कर रहा है, तो नीचे आपका देखिए पूर्व हो जाएगा, पीछे दक्षिण और ऊपर पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। तीसरा नंबर इसमें बताएंगे सही उत्तर करेगा। राधा दक्षिण की तरफ 100 मीटर चली, फिर उसने दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री 45 डिग्री के 3 मोड़ लिए, और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री के 2 मोड़ लिए। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा साथियों, बताएंगे। चलिए, दक्षिण की तरफ 100 मीटर चली, ठीक है। चलिए दक्षिण आपका ये हो जाएगा, 100 मीटर यहाँ पे चली। क्लियर। इधर आई, और उसने देखिए उसके बाद क्या है दक्षिणावर्त में। तो दक्षिण आपका किधर होता है साथियों, दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त आप लगा देखिए पीछे की तरफ होगा कितना, 45 डिग्री में 3 बार मुड़ा है उसने। देखिए पहला मोड़ आपका ये वाला हो जाएगा। क्लियर। उसका दूसरा मोड़ 45 डिग्री का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 45 45 आपका 90। और देखिए 1 मिनट रुकिए, 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है, बना लेते हैं फिर 90 डिग्री आपका, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ तक गई, यहाँ से इसने कितना 45 में 3 बार मोड़ा है। एक 45 आपका ये हो गया, दूसरा 45 आपका ये हो गया, दूसरा 45 बनाएंगे 90, तीसरा 45 बनाएंगे, ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से चली, 3 मोड़ लिए, फिर वो जो यहाँ तक गई वामावर्त दिशा में। तो वामावर्त जो दिशा होती है आपकी देखिए पीछे की तरफ होती है साथियों। वामावर्त दिशा क्या होती है, और जो सुई की उल्टी दिशा होती है उसको बोलते हैं साथियों। ठीक। जो सुई की उल्टी दिशा होती है उसको वामावर्त दिशा बोलते हैं। तो देखिए वामावर्त दिशा में फिर उसने कितना 45 45 के 2 मोड़ लिए साथियों। यहाँ जा रही है, यहाँ से अगर 45 डिग्री लेगी, ऊपर जा रही थी, अगर यहाँ से अगर आप 45 डिग्री इसका मोड़ेंगे, 45 डिग्री यहाँ पे हम मोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगी 90 पे वापस आ जाएगी, और वहाँ से वापस ये मोड़ेगी 90 से वापस नीचे आ जाएगी। तो जो ये वाला था, ये वाला, तो इस दिशा में भी जा रही है साथियों। तो ये दिशा आपकी कौन सी है हमको बतानी है। जो अंतिम स्थिति आपकी ए वाली है। क्लियर साथियों। अगर 3 बार मुड़ी थी तो वापस इस दिशा में आ जाएगी, 3 बार नहीं मुड़ी है, 2 बार मुड़ी है। तो 2 बार मुड़ी है तो पहले बार में मुड़ेगी तो 90 डिग्री पे आ जाएगी, उसके बाद मुड़ेगी तो आपकी सीधा जो थोड़ा उसे 45 डिग्री आगे, तो उसके थोड़ा नीचे आ जाएगी। तो अभी बताना है इसकी दिशा कौन सी। तो जो नीचे वाली दिशा होती है कौन सी है, तो साथ ही आपको बताया ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी। ये आपका देखिए अब पश्चिम होता है दक्षिण होता है, तो दक्षिण पश्चिम जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी वाला आप सभी का राइट आंसर है। दक्षिण पश्चिम दिशा में भी जा रही है साथियों। क्लियर। 100 मीटर पश्चिम दक्षिण में चली, फिर वहां से उसने 45 45 डिग्री के 3 मोड़ लिए दक्षिणावर्ता में। तो दक्षिणावर्ता आपके पीछे की साइड हो जाएगा, दक्षिणावर्ता में 3 वर्त लिए इसने। तो पहला 45 किलोमीटर ये है आपका, फिर दूसरा 45 में 90 आई, फिर तीसरा 45 में यहाँ पे आई। उसके बाद वहां से वो ऊपर गई, ऊपर से उसने वामावर्त मतलब सुई की उल्टी दिशा में उसने 2 मोड़ लिए। आपको 45 पे लेगी तो वापस 90 पे आ जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा 45 पे डिग्री दी तो आपका दक्षिणावर्त में उसका स्थिति हो जाएगी साथियों। जो वर्तमान स्थिति में वो अपनी दक्षिण पश्चिम की ओर उसका मुंह हो जाएगा साथियों। उसका मुंह पूछा है किस दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ उसका मुंह हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 5वां नंबर बताएं, सॉरी 4था नंबर है, इस पर बताने की कोशिश करेंगे, से उत्तर करो साथियों। प्रश्न आकृति में दिए गए घन को खोला जाता है, उस विकल्प का चयन करें जो खोले हुए घन के साथ सबसे अधिक मिल खाएगा।
तो देखिए आपका अगर यहाँ से यहाँ खोलेंगे, एक आएगा, फिर पाँच आएगा। पाँच के संलग्न में है ना, पाँच के संलग्न में अगर करेंगे, पाँच के संलग्न है और एक के संलग्न है ना, चलिए पाँच के संलग्न में देखिए आपका छः आ रहा है। तो पाँच के संलग्न में आपका छः आ जाएगा। तो पहले तो देख लीजिए ए वाला डायग्राम किस में बन रहा है साथियों, इतना डायग्राम पहले किस में बन रहा है, ए वाला देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक के बाद दो आया है, गलत हो जाएगा। एक के बाद तीन, एक के बाद पाँच आया, लेकिन बाजू में छः नहीं दो आ रहा है। तो देखिए एक पाँच छः आपका ये वाला डायग्राम बन रहा है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला दिख रहा है आप सभी को, एक मिनट रुकिए, देख लीजिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। डी वाला आप सभी को दिख रहा है। इसको अगर खोलेंगे तो कैसे बनेगा, तो एक के ऊपर पाँच है और पाँच के संलग्न में देखिए आपका छः है। तो एक के ऊपर पाँच होगा, उसके संलग्न में आपका देखिए इस टाइप में छः हो गया है साथियों। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी वाला डायग्राम दिया गया है, आपका ये वाला डायग्राम बन जाएगा साथियों। क्लियर है, क्लियर है सभी को। ठीक है साथियों, इसको घन दिया गया है, इसको अगर खोलेंगे तो हमसे पूछा है कौन सी डायग्राम बनेगा। तो एक को खोलेंगे तो पाँच बन जाएगा ऊपर, फिर उसके देखिए पाँच के संलग्न में आपका छः आएगा। तो पाँच के संलग्न में आपका छः आएगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर देखिए, और जो यहाँ पे टी वाला दिया गया इसमें दिया गया है, तो आपको ये वाला डायग्राम बन जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवा नंबर, इस पर बताएंगे सही उत्तर करेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दो हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों या अनुसरण करते हैं या करता है साथियों। सभी केक आइसक्रीम होते हैं, सभी आइसक्रीम टॉफियाँ होती हैं। चलेंगे पहले देखेंगे ये क्या पूछा गया है। क्या पूछा है पहले, सभी जो केक हैं, जो सभी केक हैं, जो सभी केक हैं ये क्या है, ये केक हो गया। तो सभी केक जो है वो आइसक्रीम है। तो सभी केक है आपके आइसक्रीम हो गए। ठीक। अभी क्या पूछा है, सभी आइसक्रीम आपकी टॉफियाँ हैं। जो सभी आइसक्रीम है आपकी देखिए टॉफी हो जाएगी। बहुत आपका केक हो गया है। सभी केक आपकी क्या है, आइसक्रीम है साथियों। और सभी आइसक्रीम जो है आपकी ठीक ठीक टॉफी का आ गया है। सभी आइसक्रीम का आपका टॉफी का आ गया है, यहाँ पे टी बना लीजिए। टॉफी हो गई, आइसक्रीम हो गई, केक हो गया। तो देखिए अभी क्या निष्कर्ष करिए, जो सभी केक हैं वो टॉफियाँ होते हैं। जो सभी केक हैं आपके, सभी केक हैं देखिए टॉफी हो जाएगी। टॉफी के अंदर की बात कर रहा है तो आपकी सही बात हो जाएगी। सभी केक आपके देखिए टॉफियाँ होती है, सही बात है। और जो सभी टॉफियाँ हैं, जो सभी टॉफियाँ हैं, सभी टॉफियाँ हैं आइसक्रीम होती हैं। ये तो गलत बात कर रहा है, क्योंकि देखिए अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। सभी आइसक्रीम टॉफियाँ नहीं होंगी, लेकिन सभी आइसक्रीम जो है वो टॉफ़ी हो सकती है, लेकिन सभी आइसक्रीम जो है वो आपकी टॉफ़ी नहीं होगी। सभी आइसक्रीम जो है वो आपका केक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका निष्कर्ष हो जाएगा, केवल एक, जो आपका केवल एक निष्कर्ष निष्कर्ष एक अनुसार आपका यहाँ पे कर रहा है साथियों। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला दिया गया उसको ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है। आपका डायग्राम क्या आप वो बोला था, देखिए कथन क्या देगा, जो सभी केक है आपके आइसक्रीम है। तो ठीक है, सभी जो केक है आइसक्रीम के अंदर आ गए। जो आइसक्रीम है आपकी सभी टॉफ़ियाँ हैं, तो आइसक्रीम जो आपकी टॉफ़ी के अंदर आ गई। उसके बाद देखेंगे जो सभी केक हैं आपकी टॉफ़ी हैं, सही बात है, इसके अंदर है तो आपकी टॉफ़ी हो जाएगी। लेकिन जो सभी दूसरा कथन दिया गया है आपका यहाँ पे, सभी टॉफ़ी आपके आइसक्रीम होगी, नहीं, सभी टॉफ़ी आपके आइसक्रीम नहीं होगी, लेकिन सभी केक आपके आइसक्रीम हो सकते हैं। और सभी आइसक्रीम आपकी टॉफ़ी हो सकती है, लेकिन सभी टॉफ़ी आपकी आइसक्रीम नहीं होगी साथियों। तो ये वाला कथन आपका अनुसरण नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ पहला जो आपका कथन दिया गया है, जो पहला आपका निष्कर्ष दिया गया है, पहला निष्कर्ष आपका अनुसरण करेगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि साथियों छठा नंबर बताएंगे, इस पर सही उत्तर कर दो साथियों। दिए गए विकल्पों से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के सामने समान संबंध का अनुसरण करते करते हुए प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी साथियों। 357 का 73 हुआ है, तो उसी पर हमको दूसरा बताना है साथियों। चलेंगे देखेंगे 357 का 73 कैसे हुआ है।
देखिए 357 में क्या किया है आपका, जो 7 है इसको पहले लिख दिया है, उसी प्रकार 3 को आपका उसके बाद में लिखा है साथियों। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो अब जो पहले यहाँ पे 1 आना चाहिए था यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 8 आना चाहिए था यहाँ पे उल्टा है, 3 9, यहाँ पे हमको तो दिया है, यहाँ पे 3 होना चाहिए ना, 3 है ही नहीं। यहाँ पे देखिए 9 का 4 हुआ है, सॉरी 9 का 9 पहले आ गया है, फिर 4 आपका बाद में गया है। तो ये वाला जो आपका कथन दिया गया आपका अनुसार इसके समान हो जाएगा, जैसा संबंध इसका है सेम संबंध आपका इसमें है साथियों। तो जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया है, देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। 429 में से 429 में से 9 आपका पहले लिखा है, फिर आपका 4 बाद में लिखा है। तो इसी प्रकार देखिए 357 था, 57 में से आपका 7 जो है पहले लिखा है, फिर 3 आपका बाद में लिखा है। जो ऑप्शन पर टी दिया है दोस्तों आपसे का सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में SEREND को UIXMPS के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में NOTTIN के लिए क्या कोड होगा साथियों, इसका बताना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलेंगे साथियों देखेंगे। SEREND एस एस से आपका देखिए 2 प्लस हुआ है, एस से आपका 2 प्लस हुआ है, यू आया है साथियों। ठीक है। ई ई से आपका क्या आया है, ई से आपका देखिए आई आया है। ई से देखिए आपका 4 यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। आर आर से कितना गया है, आर से देखिए आपका एक्स से गया है साथियों, तो आर से एक्स गया आपका देखिए यहाँ पे 6 प्लस हुआ है साथियों। ठीक। और यहाँ पे देखिए ई से आपका कितना गया है, ई से आपका देखिए एम गया है, कितना प्लस हुआ सकते हैं 8 यहाँ पे प्लस हुआ है। एन से देखिए आपका क्या गया है, एन से आपका एक्स गया है साथियों, तो एक्स में देखिए आपका 10 प्लस हुआ है। ठीक। और टी देखिए, टी से आपका पी गया है साथियों, यहाँ पे देखिए आपका 12 प्लस हुआ है। क्लियर। 2 का अंतर, 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, 10 का अंतर, 12 का अंतर आया है। उसी प्रकार देखिए नोटिन में करेंगे। NOTTI। एन से 2 प्लस करेंगे, एन से 2 प्लस करेंगे साथियों पी आ जाएगा। ओ से 2 प्लस करेंगे, एस आ जाएगा। सॉरी 2 नहीं 4 प्लस करेंगे, यहाँ पे एस आ जाएगा साथियों। ठीक। ओ से आपका 2 प्लस कर, सॉरी 4 प्लस करेंगे, एस आ जाएगा। टी से आपका 6 प्लस करेंगे, टी से आपका 6 प्लस करेंगे, देखिए आपका जेड आ जाएगा। टी से वापस हमका 8 यहाँ पे प्लस करेंगे साथियों, तो यहाँ पे देखिए बी आ जाएगा। उसको देखिए आई आई से हम 10 प्लस करेंगे साथियों, 10 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आई से, आई से हम अगर 10 प्लस करने जाएंगे तो आपका देखिए ऐसा आ जाएगा। उसके बाद एन, एन से हम 12 प्लस कर लेते हैं, अगर एन से हम 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, जेड आ जाएगा। तो देखिए जेड पी एस जेड, जो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला देखते हो आप उसी का अनुसार क्या किया, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, इतना प्लस प्लस करते गया है, आपका समीकरण बन जाएगा जो कोडित किया गया आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों यहाँ तक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, 8वें पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15 16 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक मामले में 11 शेष 11 छोड़ती है साथियों। 15 16 18 और 20 को विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक मामले में आपकी 11 छोड़ती है साथियों। पहले तो इसका देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 16 सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको एलसीएम कैसे निकाला जाता है। पहले देखिए 15 16 18 है, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे साथियों, चलेंगे ऊपर देखते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम पहले 2 से देखें, 2 से 15 विभाजित नहीं होगा, 8 16 विभाजित हो जाएगा, 9 विभाजित 18 विभाजित होगा, और आपका देखिए 20 विभाजित, फिर 2 से अगर विभाजित करेंगे 15 तो नहीं होने वाला,
ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये आपका देखिए 5। अब 2 से विभाजित होगा नहीं, तो अब 3 से विभाजित करते हैं इसको। ये देखिए आपका 5 आ जाएगा, ये विभाजित नहीं होगा, ये 1 आ जाएगा, ये आपका विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर अब देखिए अब 3 से कोई विभाजित नहीं, तो 4 आ जाएगा। ये 4 से आपका 5 तो विभाजित होने वाला नहीं है, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5, लास्ट में आपका बचेगा 5। 1 1 1 1। तो ये एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपसे को समझ गया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम का यहाँ पे कहीं पे तो लिख लीजिए क्या आया है, 2 × 2 × 3 × 4 × 5 आया है। एलसीएम आपका मिटा देता हूँ, अभी जगह ही नहीं है। ठीक है, एलसीएम हमने निकाला तो क्या आएगा, 2 × 2 3 × 4 × 5 आपका एलसीएम आ गया है। इसको अब सॉल्व करेंगे साथियों। क्लियर है? ठीक है, तो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 48, 48 25 कर देंगे तो आपका देखिए एक मिनट भी, आपका एलसीएम गलत निकला है क्या? एक मिनट भी, एलसीएम हमने गलत निकाल लिया है क्या? क्या था, 15 था, 16 था, 18 था, 20 था ना? चलिए, इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, पहले 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं, 15 होने वाला नहीं है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो देखिए 15 आएगा, 4 आएगा, ये 9 रहेगा, ये आपका 5 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वापस इसको 3 से करना पड़ेगा साथियों, तो 3 से वापस कर लेंगे। 5 करेंगे, 4 करेंगे, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, 5 से करेंगे, 1 आ जाएगा, 4 ऐसे ही रहेगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में आपका देखिए 4, 1 1 1 1, लास्ट में आपका 1 आएगा, एलसीएम 1 1 1। अब देखिए आपका सही आ गया, 2 × 2 × 3 × 3, 2 बार 3 आ गया। उसके बाद देखिए 4 × 5, 4 × 5 आ गया। क्लियर, एलसीएम आपका आ गया। ठीक, अब इसको मिटा दीजिए। ठीक है, चलेंगे अब देखेंगे। 2 × 2 4, और 4 × 3 आपका देखिए 4 3 12, 5 3 36, 36 में आपका अब गुणा करेंगे 4 से, फिर 4 जो आएगा उसका उसको 5 में गुणा कर देंगे। तो आपका टोटल अगर गुणा करेंगे साथियों तो देखिए इन सबका गुणा हो जाएगा आपका 720 आ जाएगा साथियों। ठीक, 720 इन सबका आ जाएगा। और इन सबका अगर क्या बोला था, इन सभी संख्या दे वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15 16 18 से विभाजित किया जाता है, उसका प्रत्येक मामले में आपका एक शेष 11 छोड़ देती है। तो ये इसमें आपका 11 प्लस कर देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या इसमें आ जाएगी आप सभी की। देखिए तो 720 में आपका 720 में आपका 11 जोड़ेंगे, आपका 731 आ जाएगी। तो ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देखिए 731 आपसे क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 16 18 20 से विभाजित किया जाता है। तो इन सबको हमने एलसीएम निकाल लिया, इन सबको विभाजित करके देख लिया, तो इनका एलसीएम आपका देखिए 720 आ गया। इन चारों का एलसीएम निकाले तो हमारा देखिए 720 आ गया। 720 को जो विभाजित किया जाता है तो उसके बाद भी देखिए आपका 11 शेष छोड़ती है, तो 11 इसमें आपका हमने प्लस कर दिया, तो आपका जो आंसर है 731 आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक, 731। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें साथियों क्या पूछा गया है। 9वां नंबर है, इस पर बताएंगे सही उत्तर का साथियों। तीन संख्या ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, बी सी का 2/5 है और ए बी सी तीनों का देखिए आपका 46 है। तो सी और बीच का अंतर ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ए और बीच के संबंध में ए बी का देखिए 1/3 है, ए बी का 1/3 है,
बी सी का, देख चलिए सी और ए के बीच का हमको अंतर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जो सी है, सी बराबर आपका एक्स है, ठीक, सी बराबर आपका एक्स हो गया। तब देखिए यहाँ पे हमको सी का मान इसमें दिया है, तो पहले इसको ले लेते हैं। बी क्या है आपका, बी सी है ना, क्या है 2/3 है। तो अच्छा काम कर देते हैं, बी को आगे रख लेते हैं, 2/3 सी, सी आपका क्या है एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। आपका देखिए बी का मान आ गया, सी का मान आएगा, 2 का मान आ गया। अब देखेंगे क्या दिया गया है, ए बी का 1/3 है। चलिए ए बी का 1/3 है, तो बी को सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ना, बी नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 1/3 आपका बी हो जाएगा ना, ठीक है। ए बी का 1/3 है, तो ए आपका यहाँ पे बी इसको यहाँ पे लेके आ गया, क्लियर। आपका ए का भी आ गया, तीन ए बी सी तीनों आ गया आपका सभी का। चलिए ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं इसको, देख क्या करना है। कितना आ गया, तो देखिए ए और बी का मान यहाँ पे 2/1/3, और बी का मान यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो बी का मान कितना है साथियों, अगर बी का यहाँ पे मान करेंगे 2/3 एक्स है साथियों ना, आपका यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 1, और यहाँ पे क्या था आपका 2/5 है साथियों, इसको 2/5 कीजिए, यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है, 2/3 नहीं 2/5, तो देखिए 3×5 = 15 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक। 2/15 आपका एक्स आ गया, ए का मान अभी कंप्लीट हो गया, 2/15 आ गया, क्लियर। अब क्या पूछा गया है, ए बी सी आपका देखिए 46 है, ए प्लस बी प्लस सी आपका 46 है यहाँ पे टोटल। चलिए ए का मान आपका कितना है, ए का वैल्यू आपका कितना है 2/15 एक्स आ गया है, ठीक। 2/15 एक्स प्लस बी का मान कितना है, इस दो बी का मान यहाँ पे देखिए 2/5 एक्स है, प्लस आपका सी का मान कितना है, सी का मान देखिए आपका एक्स है बराबर आपका 46 दिया गया है, क्लियर साथियों, क्लियर यहाँ से। तो देखिए इनका एलसीएम ले लिया है, एलसीएम आपका देखिए 15 आ जाएगा, क्लियर। एलसीएम एलसीएम नहीं लिया है साथियों, ठीक, एलसीएम आपका नहीं लिया है, गुड़ा है ना, गुड़ा में एलसीएम नहीं लेंगे, गुड़े में एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम आपका 15 आएगा भाई, गुड़ा नहीं है, गुड़ा है ना। तो देखिए क्या किया है यहाँ पे, छोड़ा है, तो देखिए ऊपर आपका 2x आ गया, तो सबका देखिए 6x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपका आ गया 15x लास्ट वाले में, और नीचे आपका बचेगा 15 से, और बराबर आपका 46 दिया गया है, क्लियर है। अब इन सबको जोड़ेंगे अगर साथियों, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिख रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पर जगह है, इन सबको अगर ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो देखिए आपका 23x आ जाएगा, और नीचे आपका 15 बचेगा, और बराबर आपका देखिए 46 दिया गया था, यहाँ पे आगे आपको 46 दिया गया है, 46, ठीक है साथियों। यहाँ पे डिवाइड में है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, अगर यहाँ पे इसको लाएंगे 46 में, अगर 15 को अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे 46 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
46 को 15 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 46 इंटू 15 आपका हो जाएगा 690, और 690 को आपको डिवाइड कर देंगे 23 से, तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए डिवीजन में है 15, 15 अगर इधर जाएगा 46 के साथ तो इसको आपका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 690 आ जाएगा। यहाँ पे 23 एक्स है, तो एक्स यहाँ पे आपका रखेंगे और 690 से जो है इसको कितना 23 को डिवाइड कर देंगे, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा एक्स बराबर 30। ठीक है, तो सी की वैल्यू आपकी 30 आ गई, सी की वैल्यू जो है आपकी देखिए 30 आ गई। और सी आपका देखिए बी सी में दिया गया है, बी सी, सी और ए के बीच का अंतर निकालना है साथियों ना, सी और ए के बीच का अंतर देखिए कितना है जाएगा, एक्स माइनस सी आपका एक्स था, 2/15 आपका क्या है ए है साथियों, एक्स आ गया, क्लियर है, 2/x आपका 15 आ जाएगा, क्लियर है इतना। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया है, 15 कम 15, 15 माइनस 2 करेंगे तो देखिए आपका 13 आ जाएगा, 13/15 यहाँ पे आपका x आ जाएगा, क्लियर। 15 का मैं यहाँ पे 15 किया है, इसमें अगर इसका मल्टीप्लिकेशन किया 15 कम 15, 15 में से माइनस 2 कर दिया, आपका देखिए 13 आ गया, तो 13x आ गया, 13x, और x की वैल्यू आपकी 30 है ना, यहाँ पे देखिए 13/15 इंटू आपकी 30। अब इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ तो 15 करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करके निकालो साथियों, 13/15 है और इंटू 30 है साथियों, 13/15 है यहाँ पे, 13/15 है और इंटू 30 है, यहाँ पे देख लीजिए 13/15 इंटू 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों, क्लियर। इसके बीच का अंतर निकाल लिए हम। देखिए 13 में हम 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 13 में अगर 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 390 और बटे 15, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका 26 आंसर आ जाएगा साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी और ए के बीच का अंतर आपका देखिए जो बी दिया दोस्तों 26 आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। क्लियर साथियों, आपका ऑप्शन जो आप भी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, मैं कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, कि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछेगा, आपको उसका जवाब मिलेगा साथियों। बाकी हम सभी आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।